राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि मनुष्य को ख्याति प्राप्त होती है, नाम प्राप्त होता है, और हर मनुष्य चाहता है कि मेरे को विश्व में और सभी जगह, मेरी समाज में मुझे बहुत अच्छा पद प्राप्त हो और मुझे बहुत अच्छे से जाना जाए। तो हे गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए कि मनुष्य को यह ख्याति, नाम कर्म का उदय कैसे प्राप्त होता है। श्रीमती श्वेता जैन, लाल घाटी, चैन नगर से, और उनकी जिज्ञासा है कि जीवन में कभी कभी किसी व्यक्ति का इतना नाम होता है कि पूरी समाज उसको जानती है। कभी कभी इतना नाम होता है कि पूरा शहर उसको जानता है। कभी कभी इतना नाम होता है कि उसे पूरा वर्ल्ड जानता है। कभी कभी किसी का इतना नाम होता है कि उसकी बड़ी ख्याति प्राप्त हो जाती है। तो ये सब होता कैसे? इसके लिए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए या कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए जैसे हमारा भी नाम हो? तो कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट लीव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाना है तो कुछ खोने के लिए तैयार रहो। अब क्या खोना है इसके लिए? तो अपन ये देखेंगे कि आगम में कहा गया कि गुरु की उपासना करने से हमें क्या होता है? ख्याति की प्राप्ति होती है। पूजा, हमारी पूजा होती है, पूजा यानी ख्याति की प्राप्ति होती है। अब अपन देखेंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की बहुत उपासना की। उनने अपने गुरु के लिए पहले वाहन का त्याग किया था छोटी उम्र में ही, और जब गुरु की समाधि हुई तो उन्होंने, उनका मल सूख गया था ज्ञान सागर जी महाराज का, तो वो अपनी उंगलियों से मल निकालते थे और मल निकाल करके उनको राहत देते थे, है ना। ऐसी सेवा की और सेवाएं बहुत सेवाएं की हैं, है ना। तो
तो गुरु उपासना से आज उनका नाम देखो कहाँ से कहाँ है। मोदी जी देखो, मोदी जी को जो अमेरिका खुद मना करता था कि हम वीज़ा नहीं देंगे, आज वो देखो अमेरिका। अभी तो एक राष्ट्रपति ने उनके पैर छू लिए, तो बोले चर्चा का विषय रहा कि बताओ इतनी ख्याति हो गई उनकी, है ना, कि सारा वर्ल्ड आज मोदी को, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर मोदी को नहीं जानता हो कोई, है ना, इतनी ख्याति हो गई। तो अपन देखेंगे तो ख्याति के लिए क्या करते हैं अपन, जब भी हम अगर किसी महाराज का चातुर्मास हो, एग्जाम्पल किसी महाराज का मान लो चातुर्मास हुआ और आप जाकर के 15 दिन लगातार आहार करवाओ, या बिना चतुर्मास के भी करवाओ, 15 दिन आहार करवाने जाओ रोज, तो चौके वाले आपको पहचानना चालू कर देते हैं कि अरे भैया जी, है ना, भैया फलाने चंद जी हैं, इनका रोज का काम है, तो बिना आहार के महाराज की रहते ही नहीं है, चाहे कितनी दूर महाराज पहुंच जाएं। तो ख्याति हुई कि नहीं हुई? और उसके बाद क्या हुआ, जब आहार दे के फ्री हो जाओगे तो लोग ये भी कहते हैं भैया खाना खा के जाना, है ना। अब जो और भी तो आहार देने आए उनसे क्यों नहीं कहा? तो जो गुरु की उपासना करता है, जब अपन ने एक छोटी सी उपासना की कि मात्र अपन ने आहार देना शुरू किया मात्र, तो जब आहार देने मात्र से कितनी ख्याति हो गई, है ना। आर के जैन जो आर के जैन मार्बल वाले हैं, अब ये गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ गुरु के कोई प्रोग्राम हुए, जहाँ गुरु के कोई मंदिर बने, तो वहाँ ये जरूर मिलेंगे, है ना। आर के जन ने ये दान किया, आर के जन ने ये दान किया, आर के जन ने ये दान किया, है ना। अब उनके गुरु के सहयोग से आज पूरा देश जानने लगा कि आर के जन मार्बल वाले कौन है ना। तो गुरु की संगति में जैसे कहा जाता है कि जिस कागज को कोई नहीं जानता, उस कागज पर यदि ताजी ताजी जलेबियां तोल दो रख के कागज पर, तो वो कागज भी मीठा हो जाता है ना। और जब उस कागज को आप जलेबी खाने के बाद फेंकोगे तो कुत्ता उसको जरूर चाटेगा। क्यों चाटेगा? तो उसमें चाशनी लग गई, तो मिठास आ गई, है ना। तो इसलिए जो उपासना करते हैं, तो इसलिए हम जब उपासना करते हैं, है ना, किसी की उपासना करोगे तो नाम होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करी खूब, और इतनी सेवा करी कि उनको कावड़ में बैठा करके चारों धाम की यात्रा करवा दी, तो श्रवण कुमार फेमस हो गए, है ना। रामचंद्र जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और जाकर के वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए, पिता की आज्ञा को नहीं टालेंगे हम, तो वो फेमस हो गए, है ना। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी की चरण पादुका रख करके राज किया, तो भरत फेमस हो गए। भरत चक्रवर्ती ने साधुओं को आहार दे करके फिर आहार किया, है ना, तो वो फेमस हो गए। पूरा भारत में भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए अपन देखेंगे कि गुरु की उपासना करने से हमारा पुण्य तीव्रता से भागता है, तीव्रता से भागता है। तो इसलिए हम लोगों को गुरु की उपासना, प्रभु की उपासना, माता पिता की उपासना करके हम बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और हमारा नाम होता है। आज अपन देख लो मोदी जी हैं, जब देखो जब उनकी फोटो आती है कि वो अपनी माँ के पैर छू रहे हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने माँ के लिए मिठाई खिला रहे हैं, है ना, कभी माँ उनकी आरती उतार रही है ना। तो ये सब क्या है? उपासना का फल है कि जब हम जितनी श्रद्धा से उपासना करते हैं हमारी ख्याति फैल जाती है। तो आप भी इसी तरह अपने प्रश्नों के माध्यम से लोगों के अंदर बैठी हुई अज्ञानता को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आखिर ऐसा क्यों। महाराज श्री वीर सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जैन दर्शन में दो तरह की पुण्यों की व्याख्या है, पापावनी वंति पुण्य, पुण्यानि वंति पुण्य। महाराज श्री इसमें श्रेष्ठ कौन सा है और हमें किस पुण्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए? श्रीमान सतीश जी जैन बैरागढ़ से, उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री जो पुण्य है, एक जो पुण्य है पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, अब ये दो प्रकार का पुण्य है। तो अब उस पुण्य से हमें देखें कि हम इसमें अच्छा पुण्य कौन सा है। तो अब अपन ये देखेंगे, वैसे पहले अपन ये देखें कि पुण्य तो पुण्य है, पुण्य पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है ना, चोरी चकारी करने के लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है, घोटाला करने के लिए भी पुण्य चाहिए, है ना। अगर पुण्य नहीं है तो एक व्यक्ति ने पहली बार किसी की जेब पे हाथ रखा,
उसने वहीं पकड़ लिया कि क्या कर रहा है, पुण्य नहीं था है? तो पुण्य तो हर जगह चाहिए, है ना, चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, कुशील करने के लिए, परिकर रखने के लिए, है ना। दुकानदार लोग कितना झूठ बोल देते हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए। तो पुण्य तो हर जगह चाहिए। अब अपन ये देखें पुण्य कौन सा अच्छा है, तो अपन ये देखें कि पुण्यानुबंधी पुण्य कि पिछला पुण्य, इन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उदाहरण ले लो, है ना, या जितने भी महाराज जी हैं उनका पुण्य ले लो। इनका पिछला पुण्य था, है ना, और पिछले पुण्य से इन्हें मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय मिली तो इनने क्या किया कि मनुष्य पर्याय के सुख को भोग सकते थे, नेता बन जाते, बिजनेसमैन बन जाते, वहाँ भी नाम ख्याति प्राप्त कर सकते थे। पर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको छोड़ करके मोक्ष मार्ग को चुना। अब इन्होंने क्या किया, अपने पुण्य का इन्वेस्ट फिर से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर दिया। अब वो इन्वेस्ट किया तो पुण्य से पुण्य बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, पैसे से पैसा बढ़ता है। तो अब अपन देखिए कि उन्होंने इतना पुण्य से जो पुण्य किया, कितने लोगों को चेले जो बने, चेलियाँ बनी, उनको दीक्षाएं दी, है ना, समाज को जोड़ा, कितने मंदिर बनवा दिए। अब इनसे उनका इतना पुण्य और इकट्ठा हो गया कि वही पुण्य, और क्योंकि मोक्ष मार्ग में कहा गया है शास्त्रों में कि पुण्य फला अर्हंता, कि पुण्य का इतना पुण्य इकट्ठा कर लो, इतना पुण्य इकट्ठा कर लो कि उस पुण्य से अरहंत पद की प्राप्ति हो जाती है। तो आज वो भगवान, है ना, अब देखो भगवान नहीं है फिर भी लोगों ने भगवान कहते हैं, है ना, पर उनका इतना पुण्य है कि यही पुण्य उन्हें आगे चल के भगवान बना देगा। तो ये पुण्य का फल है। तो इसलिए हमें जिस पुण्य से हमारा पुण्य खराब ना हो, उस पुण्य को हमें लगातार करते रहना चाहिए। और वो पुण्य यही है कि हम धर्म के कार्य करते जाएं, तो उससे हमारा पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और यदि अपने पुण्य के योग से आपने क्या किया, पुण्य के योग से आपने घोटाला कर दिया, तो घोटाला में नाम भी बदनाम हुआ, आगे चल के तो खुलेगा बदनाम भी होगा, ऊपर से क्या होगा, साथ में ख्याति भी गिरेगी, आपके बदनामी भी होगी, तो पुण्य भी खत्म हो गया। और यहाँ क्या हो गया, पुण्य से पुण्य इकट्ठा किया है तो पुण्य खत्म भी नहीं हुआ और डबल हो गया, और वो डबल पुण्य जा करके 1000 गुना पुण्य बढ़ा देगा। तो इसलिए अपन को ना जो धर्म के क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, ये पुण्य सबसे कीमती है, वैसे हमें करते रहना चाहिए। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा एक शंका है मेरी कि मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, और कभी कभी तो चौके भी तो जा ही नहीं पाता हूँ, और मैं दूसरे काम कुछ भी मिले मुझे, मैं सब कुछ सहर्ष कर देता हूँ, तो उसका मुझे कुछ पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? श्रीमान राजेंद्र जैन उर्फ लड्डू, ये बैरागढ़ के कोषाध्यक्ष हैं और उनको लोग प्यार से लड्डू बोलते हैं। और अपन देखें कि उनका एक प्रश्न है कि महाराज श्री, ना तो मैं चौके में आहार दे पाता हूँ, ना मैं पूजा का अभिषेक कर पाता हूँ, पर मैं बाहर से पूरी सेवा और जो भी जहाँ ज़रूरत है वो उसकी पूर्ति करता रहता हूँ। तो अपन ये देखेंगे कि उसका कोई फल है कि नहीं। तो देखिए, अपन जिसने पूरी जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और प्लेटफॉर्म तैयार करने में जो सेवा की है, वही तो मेन चीज़ है। पर यदि अपन देखें, पूरा फल मिलता है, कहते हैं ना, कृत, कारित, अनुमोदना, 3 चीज़ें हमारे जैन दर्शन में हैं। कृत यानी करना, कारित यानी कराना, और अनुमोदना यानी बाहर से सपोर्टिंग करके, है ना, अनुमोदना करना। और तीनों का एक ही फल है। जितना फल चौका लगाने वाले का है, उतना ही फल मान लो अब कल आपने इकट्ठे किए लोगों को और ले गए वहाँ पर, और वहाँ ले जा कर के आपने चौके में व्यवस्था बनवा दी, गाड़ी लगा दी, सारे लोग इकट्ठे कर दिए, और उन्होंने जा कर के वहाँ पर रमेश जी क्या किया, सबने मिलकर के चौका लगा दिया और साधु के आहार हो गए। तो अब भले आपने आहार दिया हो या ना दिया हो, पर आपको पूरा फल मिलना है। पर आहार दे दोगे तो और ज़्यादा डबल फल मिल जाएगा, है ना।
अगर आहार दे लोगे डबल पुण्य मिल जाएगा। पूजा अब से कर लोगे तो और चौगुना फल मिल जाएगा, है ना। तो अब आप पूरे लड्डू बन जाओगे, क्योंकि अपन देखेंगे लड्डू हमेशा चौकोर नहीं होता, लड्डू कैसा होता है, गोल होता है। और गोल क्यों होता है, क्योंकि उस लड्डू को किसी भी जगह लुढ़का दो, आहारचर्या है तो वहाँ लुढ़का दो, बिहार है तो वहाँ लुढ़का दो, कैसा ना कोई क्रिया और काम करना वहाँ लुढ़का दो, वो वही लुढ़क जाता है बेचारा, है ना। और इधर टूटता नहीं है। चौकोर लड्डू दौड़ नहीं सकता, चौकोर लड्डू टूट फूट जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं इसीलिए जितने पानी का टैंकर हो तो वो गोल टैंक, है ना। और जो तेल के टैंकर होते हैं वो सब गोल गोल क्यों होते हैं, बोले चौकोर होगा तो फट जाएगा, और गोल होता है तो कहीं, है ना, कहीं दचका लगा यहाँ से कभी यहाँ से, तो वो क्या होता है, तेल हो पानी हो, वो क्या होता है वापस गोल की गोलाई में घूम के फिर वापस आ जाता है। तो इसलिए टैंकर गोल बनाए जाते हैं, इसलिए लड्डू गोल बनाया जाता है। तो इसलिए आप परफेक्ट हैं, है ना। आचार्य श्री बैर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, बर्रो वाले बाबा की जय। वो महाराज जी अपन किसी के साथ भी अच्छा करते हैं उसका फल क्यों नहीं मिलता, अपन कितना भी अच्छा करें अस्कृति का भर क्यों नहीं मिलता अपन को, कितना अच्छा करता। श्रीमती निधि जैन विदिशा से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री कभी कभी ऐसा देखा जाता है घर में, समाज में, परिवार में, कि हम कितना ही अच्छा करें किसी के साथ, पर अच्छा करने वाले के साथ अच्छा करने के बाद भी जो रिप्लाई आता है वो अच्छा नहीं आता, है ना। ना उनको वो जस लगता है कि उन्होंने कुछ किया, ना उनको कभी ये कहते हैं कि मैं आपने हमारे साथ अच्छा किया है ना, ताने ही मारते। तो ये किस कारण से होता है, तो अपन देखेंगे कि एक नाम कर्म की जो 93 प्रगतियाँ होती हैं उनमें से एक, है ना, जो सुभग और दुर्भग नाम की 2 प्रगतियाँ होती हैं, कि अपन सुभग यानी अपन सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, पर दुर्भग यानी उसके हमारा विपरीत मिल रहा है। ये हमारे पिछले कर्म का उदय है कि हमने पिछले जन्मों में उनने हमारे साथ अच्छा किया था, हमने उनका रिप्लाई अच्छा नहीं दिया था, तो वो लौट करके हमें मिल रहा है। क्योंकि टिट फॉर टैट ये स्लोगन है, और ये इसी के आधार पर जैन दर्शन चलता है। आप जैसा आज कर रहे हैं ऐसा ही आपको वापस मिलेगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है हमें प्रतिदिन जो आप कर रहे हो उसको लिखते जाओ, कि जिससे आपको कभी वापस वो मिले तो आपको बुरा ना लगे। आपने किसी को गाली दी तो आपको नियम से कोई गाली देगा, जब आपका थोड़ा पुण्य कम होगा गाली देगा। यदि आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो तो वो भी नियम से आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। ये नियम है टिट फॉर टैट, क्योंकि आप अपने अच्छे पने का परिचय देते रहो, है ना। आपको ये उम्मीद नहीं रखना है, तो वो सौदा हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा कि हमने करा था तुम भी करो, है ना, और तुमने नहीं करा तो हम विवाह तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, अब हम बोलेंगे नहीं, मुँह टेढ़ा मेढ़ा करेंगे। क्यों करें हम, है ना। आपने अपने मानवता का परिचय नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, वो आप हो, पर हम अपने मानवता का परिचय तो हमेशा देते रहेंगे। हमारे जो कर्तव्य हैं हम करते रहेंगे, इससे आपके 2 काम हो जाएंगे, पुण्य भी मिलेगा और पिछले कर्म भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।